फिलिप्पी 3 का 12 से 14 तक पढ़िएगा। फिलिप्पी 3 का 12 से 14 तक पढ़िएगा। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊंची बुलाहट से बुलाया है। उधर में आपका बाइबल में ऊपर बुलाया है, तो असली तर्जुमा में क्या है? बहन जो पढ़ा है सही पढ़ा है, ऊंचे बुलाहट से। आपका बाइबल में लिख दो, ऊपर बुलाया है, उस मार्जिन में क्या लिखना है? ऊंचे बुलाहट से बुलाया है। इधर देखिए, हमारा अभी आपका दाऊद के बारे में कल मैंने आपको बताया, हम बांधा हुआ गुलाम, हमारा कपड़ा हमारा सब क्या है देखने से मालूम हो जाए, बांधा हुआ गुलाम। अभी हमने दाऊद के बारे में सीख रहा है। रईस हमारा दाऊद कौन सा है? बुलाया है, हमको मालूम हुआ है। अभी से हमारा दाऊद के बारे में सीखने जा रहे हैं, कैसा हम दौड़ना है। आप हेडिंग लिख सकता है, रेस, RACE, रेस, दाऊद। हमारा दाऊद कैसा है? दाऊद के लिए यह विषय अभी सीख रहा है। तो प्रभु ने हमको बुलाया हुआ ऊंचे बुलाहट से, हम क्या करना? हम बुलाहट को समझकर हम दाहिने बाएं ना देखते हुए निशान की ओर देखते हुए क्या करना है? दौड़ना है। मैं और आप एक दौड़ में प्रवेश किया, हम अभी एक दौड़ में हैं। उस दौड़ के लिए दोबारा और एक बार समझो, पढ़ो, शुरू से पढ़ो। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हाँ। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। तो हमारे सामने हमेशा निशाना रहना। कभी कभी निशाना नहीं है तो दाहिने बाएं हम देखकर रुक जाएंगे। हमेशा निशाने की ओर क्या करना है? दौड़ते रहना है, निशाने की ओर। अगर आपको निशाना नहीं है तो आपको दाहिने बाएं लोग रोकेंगे निशाने की ओर। देखो, मुझे प्रभु ने निशाना दिया, मुझे निशाना मालूम है, इसलिए मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। अमेरिका में मुझे रोकने के लिए कितने लोग कोशिश किया। बड़े बड़े मकान, एक बार 12 एकड़ जमीन, 2 बड़े महल जैसा मकान, 2 कार, AC कार, उसके अलावा एक टेलीविजन स्टेशन और रेडियो स्टेशन। 12 एकड़ जमीन है, 2 बड़ा मकान है, अलग अलग है, 2 बड़ा मकान और 2 बड़ा कार, AC, टेलीविजन स्टेशन भी उधर ही है और रेडियो स्टेशन भी है। उन लोग कितना मुझे रिक्वेस्ट किया, आप इधर रहें, कितना, बहुत ही थोड़ा रिक्वेस्ट नहीं, उन लोग बहुत ही रिक्वेस्ट किया। मैंने बोला मैं इधर रहने का नहीं, मुझे प्रभु ने इधर रहने के लिए। उन लोग बोला उधर से आप जाकर इंडिया में, चाइना में, किधर भी सेवा कर। ये इलिनॉइस का बात। उसके बाद ओक्लाहोमा में कितना बड़ा, उधर भी रेडियो स्टेशन था।
उधर में रेडियो स्टेशन, हाँ रेडियो स्टेशन, टेलीविजन स्टेशन नहीं था, रेडियो स्टेशन बहुत बड़ा, नहीं हो सकता। इधर जम्मू में आपको मालूम है, इधर जम्मू में भी JDA, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी 4 कनाल जमीन इधर में दिया। मुझे जाकर 1200 रुपया जमा करना था 99 साल के लिए लीज के लिए। JDA ने लिखा 1200 रुपया दे दो। अभी कम, वो 4 कनाल जमीन कितना, कम से कम 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है मेन रोड में, सरकार ने दे दिया। मुझे अगर मैं वो 1200 रुपया जमा करके तो उधर में कितना बड़ा कोठी बनाकर बैठना था। निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा। कितना जगह में, केरला में मेरा बाप, क्योंकि तुमको कुछ नहीं, जमीन खरीद कर रख दिया, बोलो तुम इधर में रहकर चारों तरफ रहो। मैंने बोला नहीं हो सकता। तो निशाना नहीं है तो आप क्या हो जाएंगे, दाहिने बाएं। तो पठानकोट से एक आदमी जिसको मैंने बपतिस्मा दिया, उधमपुर में कंट्रैक्टर, कितना 5 बेडरूम वाला बड़ा मकान संडर में, उधर जो पठानकोट का उधर में जो जलंधर के जाने का रोड में जंक्शन में, जिधर से हिमाचल को भी जाता है, अच्छा मकान। मैंने पास्टर जैकब जो उनको बोला था, जेकर आओ, उन्होंने जाकर देखे, इतना कूद कर बोला हालेलुया, कितना बड़ा मकान है, 2 स्टोरी। और उसके उधर में कॉम्पाउंड भी है कन्वेंशन वगैरह चलाने का, मुफ्त में देने के लिए आया। 1 बार आया, 2 बार आया, तीसरा बार 18,000 रुपया गिफ्ट डील में उसका पैसा भी लेके आया। तो लक्ष्य नहीं तो मैंने क्या करना था, हालेलुया बोलकर उसको स्वीकार करना था। केरला में तो लक्ष्य की ओर दौड़ना है, लक्ष्य की ओर। कितने लोग, कितने रुपया, कितना जमीन, कितना कुछ। अभी इधर भी देखो, इधर अपना जमीन आप जाकर देखो, जिसको मैंने खरीदा, पैसा दिया, अभी पड़ा इधर प्रेमनगर में, उधर में कोने में उन्होंने छोटा मकान बनाया, उसके पीछे किसी ने कुछ बनाया, बाकी चारों तरफ में मकान ही मकान बनते जा रहा है। मैं आज भी जाकर क्या कर सकता हूं, आज भी अभी जाकर के उधर में मकान, चलो भाई तुम सामने का जगह ले लिया तो तुम रख लो, बाकी जगह में मैं क्या कर सकता हूं, अपना बना सकता हूं। हमको नहीं चाहिए, लक्ष्य की ओर दौड़ना चाहिए। एक दौड़ने वालों के लिए क्या चाहिए, लक्ष्य चाहिए, लक्ष्य चाहिए। लक्ष्य नहीं तो, अभी नौजवान बेटे लोग हैं, सेवक लोग हैं, आप लोग भी, मैं आपको बताता हूँ आपके सामने क्या होना चाहिए। लक्ष्य नहीं तो क्या हो जाएगा, हाँ कभी इधर कभी उधर। एक अगर जो दौड़ने के लिए जो आए हैं उनके सामने लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य नहीं तो आप सही तरीके से दौड़ने। मुझे एक ऊंचे बुलावट मिला है, उस बुलावट को देखते हुए मैं क्या करना है, दौड़ते रहना। कुछ लोगों को लक्ष्य नहीं है, अच्छा कभी उधर देखा, थोड़ा सा उधर ही थोड़ा देख रहा, ठीक है इधर चले जाता हूँ, फिर उधर देखा इधर चले जाता हूँ, फिर शैतान आपको क्या करेगा, ऐसा घुमाते रहेगा। तो ऐसा हम घूम के रहने का नहीं है। प्रभु ने तो आपको लक्ष्य से हटाने के लिए कितने, अभी केरला में एक प्रभु की दासी आकर बोला, प्रभु की आत्मा मुझे बताई ये जमीन आपको देना है, 2 बड़ा मकान, जमीन का, नारियल का पेड़ बहुत, आपने बोला इधर का हेडक्वार्टर बना दो। मैंने बोला प्रभु ने मुझे नहीं बोला। कोटे में एक बहन पति पत्नी हमको चाय के लिए बुलाया, साइकिल उधर गया तो कोटे में उन्होंने उनके घर में सब मराना था लिख के रख दिया, अब फ्रिज में, सोफा सेट में। अब चाय पीने के बाद उन्होंने बोला ये कागज़ में भी साइन करो। कोर्ट में जाकर कागज़ बना के लाया मेरे नाम पर वो मकान और पूरा ज़मीन, और अदालत से 2 विटनेस को भी लेके आए ताकि मुझे अदालत तक जाने का ज़रूरत ना पड़े। देखिए कितना मेहनत किया, कागज़ बनाया और कागज़ लेके आया। जो आपको तो कोर्ट का पेपर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एफिडेविट पेपर, जो रुपया का, हाँ स्टाम्प पेपर लेकर लिख करके टाइप करके लेके आए। अदालत से 2 गवाहों को भी लेके आए। मुझे क्या करना, उन्होंने बोला ये बड़ा मकान है, तो मैंने पति पत्नी कोई बच्चा नहीं, आप लोगों को तो मैं दूसरे एक आउट हाउस नीचे है वो लेंगे, बाकी पूरा जमीन कितना, कम से कम 2.5 करोड़ से ऊपर जायदाद है। मुझे सिर्फ क्या करना है,
एक थोड़ा सा साइन करना, कोर्ट में भी जाना नहीं। फिर भी मैंने बोला नहीं। तो लक्ष्य की ओर दौड़ना है तो क्या करना है? अभी आप गड़ी में जाकर देखो, मकान अभी वो स्कूल के लिए हमने मुफ्त में दिया, 1 रुपया भी नहीं लिया, 1 नया पैसा भी नहीं लिया, फर्नीचर घर से सब दे दिया उनको। प्रभु ने बोला दे दो, दे दिया। ये नहीं उसे कमाने के लिए, 1 नया पैसा कमाने का नहीं। हमने बोला मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, ये उसका प्रॉफिट भी 1 रुपया नहीं चाहिए, आप लोग चलते जाओ। छोड़ दिया। उधर में जाकर देखो आराम से रह सकती, इधर में धक्का खा रहा है। क्यों? लक्ष्य की ओर दौड़ना है। लक्ष्य की ओर दौड़ना है तो दाहिने बाएं आने वाला आपको, अभी बहन लोगों को प्रभु लक्ष्य के लिए बुलाया तो बीच में अच्छा पति आकर, पति के रूप में कोई आकर बुलाएगा, चलो मैं तुमको शादी कर। देखो शादी करना पाप नहीं है, शादी करके जाना। तो लक्ष्य की ओर नदी, तो अभी शादी किया हो तो फिर पत्नी लक्ष्य, आपको एक बुलावट मिला, पत्नी को पति को दूसरा बुलावट मिला, दोनों फिर बाद में क्या हो जाएगा? गड़बड़ में आ जाएगा। तो इसलिए प्रभु के सामने लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, उनको क्या होना है? लक्ष्य नहीं होगा तो आप दौड़ रहा हूं भाई, इधर से आज बख्शी नगर की ओर दौड़ेगा, बख्शी नगर से फिर क्रिश्चियन कॉलोनी तक दौड़ेगा, फिर क्रिश्चियन कॉलोनी से गांधीनगर तक दौड़ेगा। भाई भाई दौड़ रहा हूं भाई, मैं भी दौड़ रहा हूं, आराम नहीं कर रहा, दौड़ रहा हूं, लेकिन किधर दौड़ रहा है? कभी बख्शी नगर को, कभी क्रिश्चियन कॉलोनी को, और उसके बाद गांधीनगर को। फिर दौड़ना कभी नहीं, लक्ष्य की ओर दौड़ना। हाँ, मैं भी दौड़ रहा हूं, नहीं, लक्ष्य की ओर। बहुत लोगों को लक्ष्य नहीं, लक्ष्य नहीं। मैं प्रभु की कृपा से मेरे सामने लक्ष्य देने के बाद, मैंने मेरा शादी करने के लिए जाते समय, मैं पहले सोचा था शादी नहीं करना, 2-3 साल रहने का। फिर पापा मम्मी और बाकी कुछ ज़रूरत होने के बाद बोला तुम शादी करना। मैं प्रार्थना को शादी करो। मेरा पत्नी अम्मनी से सिर्फ 1.5 मिनट बात किया, वो भी एक पास्टर के सामने। वो बात भी बताना जरूरी है। शादी का बात आ गया। शादी के बात आते समय में मैं घर में गया तो 7 नाम लिख कर रखा है, सबको फोटो भी लेकर रखा हुआ है, बड़ा फोटो छोटा फोटो। तो मेरा मम्मी और पापा बोल रहे थे कम से कम फोटो देखो। मैंने बोला मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई फोटो पहले नहीं देखूंगा। प्रार्थना किया तो अम्मनी का जिसका शादी लास्ट में था, तो 3 दिन मैं प्रार्थना किया। इसके बीच में मम्मी आकर बोल रहा है, पापा का बोल रहा है, उधर में कुछ लोग आकर, उन लोग ज़्यादा जोर लग रहे थे। एक कैप्टन था, नेवी का एक कैप्टन था, उनका एक ही बेटी है। उनको वो नेवी कैप्टन, मैं कहीं उनके चर्च में जाकर, एर्नाकुलम में जाकर प्रचार किया था कभी, तो उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने वो लड़की को देखा ही नहीं है। तो उन लोग पति पत्नी नेवी कैप्टन बहुत अमीर है कि बेटा, उनको बोला एम शामिल को हम हमारा बेटी को एम शामिल के साथ शादी करेंगे। इसलिए हमारे घर में आकर बड़ा फोटो लेकर के पापा मम्मी को पूरा उनका दिमाग को वजह चलो ऐसा उन लोग सोचा शादी पर। मेरा मम्मी भी सोचा वो बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छा है, कोई बच्चा नहीं है। तो पापा मम्मी वही जोर लगाते, वो नेवी कैप्टन का बेटी का उनके साथ शादी करो, फोटो देख लो बेटा। मम्मी आकर बोले, मम्मी फोटो लेकर के ऐसा अपना जो उन लोग कपड़ा पहनते उसके साथ ऐसा छुपा के लाया। बेटा मैं एक बात करने आ रहा हूँ। तो मुझे मालूम हो गया मम्मी आई फोटो क्या किया हुआ है ऐसा। मम्मी बोला मम्मी कमरे के बाहर रहो। क्या बोला? मैंने देखा मम्मी कैसा था, आपको मालूम हो गया फोटो ऐसा 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 लेके आ रहा। मुझे मालूम हो गया हाथ में क्या है, कुछ है। मैं कमरे में बैठकर प्रार्थना कर, मम्मी बोला मम्मी प्लीज़ मेहरबानी कर कमरे के बाहर रहो, क्योंकि मेरे सामने क्या था, एक लक्ष्य। फिर तीसरा दिन प्रभु ने अम्मनी का नाम के ऊपर एक तिख मार्क किया हुआ लिखा। मैंने बोला पास्टर को बुलाया, चलो हम जाएंगे। उन्होंने उधर में थड़िकारंगोण हम जा, काफ़ी दूर करना पड़ता, 1 दिन का सफ़र था। उधर में गए तो मैंने बोला अम्मनी को बाहर बुला, मुझे प्राइवेट कुछ बोलने का जरूरत है। मैंने बोला मैं प्रभु का दास, मैं अभी फौज में हूँ, इंजीनियर ऐसे ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु मुझे सेवा के लिए बुलाते समय मैं सेवा के लिए निकलेंगे, आप तैयार हैं? उन्होंने बोला हाँ जी। इसके अलावा एक शब्द भी आगे पीछे कुछ भी नहीं पूछा, तुम क्या कर रहा है, ये कर रहा है, कुछ भी एक शब्द, वो भी पास के साथ। मैंने बोला ठीक, जाकर उनके घर को बोलो, मम्मी को बोलो। मैंने बोला कोई लड़की को देखने के लिए भी कोई नहीं जाएंगे। फाइनल हो गया, क्योंकि लक्ष्य की ओर दौड़ना, लक्ष्य की ओर।
बाद में प्रभु ने मुझे बोला अम्नी को उधमपुर से निकाल दो, हैं? वो भी प्रभु ने बोला अभी अम्नी बोल रहे आपने अच्छा किया। अभी केरला में इस बार आते वक्त बाकी बहनों से लड़कियों से भी सब माफ़ी मांगा। बोलो मैंने थोड़ा सा गुस्सा किया है ना, बहनों से माफ़ी मांगा था ना। इधर केरला में आया हुआ बहन लोग कौन है इधर में? हाँ, एक से बोला देखो मेरा बातचीत कुछ हुआ, ये मुझे माफ़ करो, ऐसे सब बोल करके पूरा। अभी मालूम हो रहा है सही हम लक्ष्य की ओर दौड़ना है। लक्ष्य नहीं तो पत्नी आपका लक्ष्य को टेढ़ा नहीं करना, पति टेढ़ा नहीं करना, बाप माँ बाप या जायदाद कुछ भी नहीं, मुझे लक्ष्य की ओर दौड़ना है। क्योंकि पौलुस क्या बोलता है, मेरा दौड़ मैंने क्या किया है, पूरा किया। तो अगर आपको लक्ष्य नहीं है तो आप क्या होगा? बहुत लोगों को लक्ष्य मालूम नहीं है। आपने आप निशाने की ओर लक्ष्य नहीं। शादी करना कोई गलती नहीं है, शादी नहीं करना भी गलती नहीं है। मालूम करना है कौन से किस तरह से और मैं दौड़ना चाहता है। तो प्रभु आपको जबरदस्ती नहीं दौड़ाएगा, आप लक्ष्य की ओर दौड़ना है। मुझे ऊंचे बुलावट मिला है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? पीछे की बातों को क्या करना है? भूलना है। पीछे की बातों को भूलना है, दुनिया की बातों को भूलकर ऊपर बुलाया वो ऊंचे बुलावट के अनुसार दौड़ना है। लिखो इसके साथ एक दो बात है। लक्ष्य के अनुसार दौड़ने वालों के सामने शैतान बहुत बहुत बातें लाएगा। शादी के बारे में मैं आप, क्योंकि आप में से कुछ लोग नौजवान हैं, उनको समझने के लिए। मैं जब जबलपुर में था, उधर में जबलपुर में हमारा बेसिक ऑर्डिनेंस ट्रेनिंग चल रहा था। उधर में नेपियर टाउन में एक इंग्लिश चर्च था, इंग्लिश अभी भी है, और इंग्लिश चर्च में मैं प्रचार करने के लिए जाते थे। उधर में एक एंग्लो इंडियन, उनका पापा असली ब्रिटेन का था, मम्मी इंडिया का था। उनका बड़ा फैक्ट्री वगैरह ब्रिटिश अंग्रेज़ों के समय से रह रहा था। उधर में एक पढ़े लिखे में पढ़ा एक ही बेटी है, बेकर, मिसेस बेकर। उनको मेरा प्रचार से मैं गीत भी अच्छी तरह से, मैं अंग्रेजी में गीत गाता था। तो वो पियानो अच्छी तरह क्या करते थे। तो मैं उधर कभी फेयरमैन, उसका पास्टर का नाम था फेयरमैन कभी बोलते थे, मैं कभी प्रचार करते थे, कभी अंग्रेजी में गीत गाते थे। ये लड़की बहुत अच्छी तरह से पियानो प्ले करते थे। तो उनको कैसा भी, उनको अच्छा कार वगैरह है। एक दो बार मुझे कार में लेने आया, मैंने बोला मैं कार में नहीं आऊँगा। तो उन्होंने मुझे बोला मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। मैंने बोला वो अभी मैं शादी के लिए कुछ सोचा भी नहीं है। फिर उन्होंने पास्टर को बताया, पास्टर बोला तो मैंने बोला इतना, ये बेटी हमारे चर्च का नंबर 1 और बहुत ही अमीर है, उनका अपना फैक्ट्री बहुत चल रहा है, बहुत ही अमीर है, बहुत बड़ा महल जैसा मकान है। तो उधर में एक बार उनको बुला करके, मुझे और पास्टर फेयरमैन को बुला करके हमारा लंच वगैरह दिया। तो लंच देते समय में उन्होंने दिखाया उनके पास का कितना धन दौलत का वो अरेंजमेंट देखने से मालूम हो जाता था। उन्होंने बोला मुझे कैसा भी शादी करना है। तो एक बार उनका मम्मी बीमार हो गया तो मुझे बुलाया प्रार्थना करने के। पास्टर फेयरमैन भी है, उनका बिस्तरा ऐसा है, बीमार मम्मी लेटी हुई है। तो पास्टर फेयरमैन मेरे साथ में खड़ा हुआ, उन्होंने क्या कर रहा है, मेरे हाथ दाहिने हाथ ऐसा पकड़ा हुआ है। वो माँ क्या कर रही है, अपना बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है। तो लेटे हुए उन्होंने आस्ता आस्ता सा मेरा हाथ ऐसा कर रहा है, प्रार्थना करते हुए हाथ ऐसा ले जा रहा है। माँ किसके हाथ लेके आ रहा है, मैं देख रहा पास्टर मेरा हाथ कहाँ के लेके आ रहा, तो उस तरफ गए, मैं एकदम हाथ को क्या कर दिया, पीछे कर दिया। वो माँ रोती हुई बोलते देखो कम से कम मेरा बीमारी के हालत में मेरा बेटी को एक वफादार सेवक के साथ में, एक आदमी के साथ में देने को मैं चाहता, यही मेरा इच्छा है। रोकर बोल रहे। मैंने बोला नहीं, मैंने उनको बोला मेरा माँ बाप इतना पढ़े लिखे नहीं, उनको अंग्रेजी भी नहीं आता है, तो मैं ऐसा किसी को शादी करना जिसको मेरा माँ बाप से क्या कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और दूसरा मेरा शादी का समय अभी आया नहीं। तो लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा, लक्ष्य नहीं था, हालेलुया बोलकर प्रभु ने धन्यवाद दे दिया। इधर में देखिए, आप लोगों को शायद मालूम होगा, अमेरिका अलाबामा में से इधर शिवनगर में आया,
इधर में आकर रहकर कम से कम 2 करोड़ का बड़ा मकान, 3 मंजिल मकान बनाने के लिए पैसा लेकर, नक्शा वगैरह सब लेकर के इधर आए। मुझे मालूम नहीं था ऐसा है। तो उन्होंने अमेरिका इधर आते हुए फ़ोन किया, मैं आपके कमरे में रहता हूँ। मैंने बोला मेरे कमरे में, छोटा कमरे में है, उधर अटैच बाथरूम नहीं है, आपको मुश्किल नहीं, आपके कमरे में ही रहना है। तो बड़ा डॉक्टर है, मेरे द्वारा उन्होंने पहले उधार पाया था, खो गया था। इसके साथ मैं कल आपको बोला था 80 लाख रुपीस करके बोला था ना, जो अमेरिका का जो मीटिंग है, वो 80 लाख से करके मुझे पूरा मालूम नहीं, अंदाजा है। आप लोग ये नहीं सोचना उस वक्त, लेकिन बहुत बड़ा संख्या था। आप लोग ये नहीं सोचना। ये मैंने कल इधर से जाने के बाद रात को मुझे याद आया 80 लाख, मैंने बोला 80 लाख बोला सही है या उसमें कोई बढ़ाकर बोल दिया है। देखो पवित्र आत्मा कैसा कार्य करता आपको मालूम है। मैंने जल्दी जल्दी में क्या बोला, ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए पोंडी। हाँ, क्योंकि मैंने क्या बोला 80 लाख इधर में, उधर का असली मैंने अमेरिका का रुपया कितना है उसका डॉलर, लेकिन बहुत बड़ा संख्या था, इतना है। तो बहुत बड़ा संख्या के लिए मेरे मुंह से कौन सा शब्द आया 80 लाख। तो 80 लाख आप लोग सोचें 80 लाख नहीं है, वो सही नहीं है। उसमें जरूर कुछ ना कुछ बड़ा चढ़ा कर, कोई भी बात हम बड़ा चढ़ा कर बोलना वो भी क्या है, पाप है, प्रभु के सामने पाप है। तो इसलिए ऐसा बातों में भी ध्यान से रहे। तो मैंने रात को मैंने बोला प्रभु मेरे मुंह से वो शब्द निकल गया, प्रभु मैं पब्लिक में बोलूँगा। वो मैं प्रभु से माफ़ी मांग सकता था, प्रभु मेरे मुंह से जल्दीबाजी में ऐसे निकला, मुझे माफ़ करो। लेकिन पब्लिक में किया हुआ गलती को क्या करना है, पब्लिक में माफ़ी मांगना है, नहीं तो माफ़ नहीं होगा। बहुत बड़ा संख्या था, तो मेरा मुंह से 80 लाख रुपया निकल गया। शायद 80 से ज़्यादा था, कम था, मैंने पैसा गिना नहीं। उसका कमिटी अलग था उन लोगों का। मुझे उन लोग बोला ये मुझे, मैंने बोला मुझे लेना देना नहीं, सारे काम ठीक हो गया, बस इतना है। मुझे कभी ये बात नहीं होता कितना रुपया किधर खर्च हो गया ये। तो इधर में अमेरिका से इधर आया। देखो आपका लक्ष्य को अच्छी तरह सुनने, लक्ष्य से आपको हटाने के लिए मेरे द्वारा बेदार उधार पाया हुआ तो पीछे हट गया था, आया उन्होंने उधर से नक्शा बना के लेके आए। 3 मंजिल मकान, नीचे चर्च, पहला स्टोरी मेरा रहने का, तीसरा ऊपर का ऑफिस, पूरा अंडरग्राउंड में बड़ा जनरेटर, सब एयर कंडीशन, इन गेट अंदर गेट, पूरा नक्शा अमेरिका से बनाकर लाया। मेरे से कुछ नहीं पूछा। उधर अमृतसर का स्टैनली जोसेफ था, उनको तर्जमा कर, मैंने उनके साथ में आप बिजी रहना, सोने के लिए मेरे कमरे में सोना। तो उधर जाकर, उधर में शिवनगर में जाकर जज वगैरह रहते, एक अच्छा जगह है, उधर में जाकर 3-4 कनाल जमीन बात कर दिया। पूरा जमीन का मालिक को भी लेके आए और चुना भी लेकर डाल दिया इधर उधर में नाप करके, और कंट्रैक्टर भी लेके आया। मैंने क्या करना, प्रार्थना करके खोदाई करके आरंभ करना, ग्राउंड ब्रेकिंग उसके लिए लेके गया। बोला ये आपके लिए हम बनाने चाहता है, 7 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। नक्शा भी रखा। मैंने बोला मुझे प्रभु परदेशियों के रहने के लिए, बोला मुझे नहीं चाहिए। वो कितना दुखी हो गए। ये कितने लोग उधर में खड़े थे, ठेकेदार भी खड़े थे। उन लोग बोलते ये इतना अंग्रेज आदमी, ओ जमीन का मालिक सोचे तो अंग्रेज आदमी से अच्छा पैसा मिल जाएगा। मैंने बोला मुझे प्रभु ने नहीं बोला, नहीं तो आज अब मैं किधर बैठना था, ये क्लास लेना नहीं था, हैं किधर में बैठना था, हैं उधर में एयर कंडीशन। सब लोग बोल रहे देखो प्रभु का बड़ा दास, उनका जगह देखो विश्वास में दे दिया। अभी क्या बोलते हैं, देखो पैदल चल रहा है। उसके बाद उन्होंने इधर ही ये जो टाटा एजेंसी है रिहाड़ी, उधर में जाकर एक एयर कंडीशन वाहन, उसमें बाथरूम भी है, ऑफिस भी है, सोने का भी है, बुक कर दिया, पैसा भी दे दिया। पूरा नहीं, पूना में बनाएगा। मुझे बोला इतना तारीख को आ जाएंगे। आप इसके बारे में क्या सोचना। मैंने बोला मेरे साथ का सेवक लोगों को साइकिल भी नहीं है, कुछ लोगों को माइक एयर कंडीशन गाड़ी में चलेगा। तो लक्ष्य पर कुछ लोग पैसे के लिए पीछे भाग रहा है, नहीं मिल रहा है। कितने लोग इधर इधर जो पीछे भाग रहे, मेरे पीछे पीछे पैसा आ रहा है, नहीं ले रहा। क्यों मालूम क्यों है? लक्ष्य की ओर दौड़ने वाले को, लक्ष्य को रोकने के लिए शैतान पूरा कोशिश करेगा, पूरा कोशिश करेगा। तो इसलिए हर बात को अच्छी तरह जांच कर देकर लक्ष्य की ओर दौड़ना है। जांच कर देकर लक्ष्य की ओर दौड़ने वालों के लिए इसके साथ एक
एक बात अभी बता कर समाप्त करें। नेपाल में विराटनगर में उधर में एक बहन आ गया, दक्षिण है उनका नाम। वो उधर का नेपाल विराटनगर का एक बहुत बड़ा अमीर आदमी का था, प्रमुख जैसा, राजा के समय में प्रमुख जैसा आदमी था। उनके नीचे बहुत अमीर था। उन्होंने पहले एक शादी किया, वो बहन मर गए। दूसरा शादी किया, मर गए। 72 का साल उम्र में, 72 ईयर्स में तीसरा शादी किया है दक्षिण। उन्होंने, वो आदमी मर गया, कोई बच्चा नहीं है। वो बहन, मैं जब नेपाल में प्रचार करते समय विराटनगर में प्रचार करते उद्धार पाया। जम्मू में भी आए उन्होंने, जम्मू में सेवकों का मीटिंग, जम्मू में आए तो उन्होंने बोला आप हमारे पास में आना, हमारे पास में आना। तो मैंने बोला ठीक है। मैं मेरे साथ संतोष और मनोज करके 2 भाई लोगों के साथ में उधर गया। उधर जाके तो रात उधर में गया तो उन्होंने दिन में उधर में ले जाकर बहुत बड़ा जमीन दिखाया। 300 एकड़ जमीन हमको दिया। कितना? 30 नहीं, 300 एकड़ जमीन। बोला उसमें कुछ आम का बाग भी है, बाकी कहते हैं उधर में 2 मकान हैं। अब पंप वगैरह, बाइबल स्कूल इधर चलाएं आप, नेपाल का बाइबल स्कूल इधर चलाएं। 30 एकड़ नहीं, 3 एकड़ नहीं, कितना? 300 एकड़। तो इधर से देखने से दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता, इतना दूर का है पूरा। उनको 10-12 दुकानें उधर भी है किराए पर देने वाला। उन्होंने अपना पति का 12 राइफल, जो बड़ा बंदूक है ना, वो लेकर निकाल कर दिया, ये सब आपका है। फिर एक पेटी लेके आए, पेटी में पूरा सोना है। उठा के देखा था मैंने, किलो कितना है नहीं देखा, तो उठा के देखो पूरा सोना है। कितना किलो मुझे मालूम नहीं, ये पूरा आपके लिए। तो मुझे, हम 3 लोगों के, मुझे एक कमरा उस कोने में और बीच में मेरा कमरा, इस तरफ उनका पूरा अच्छी तरह। मेरा बिस्तरा इतना ऐसा लगा, ऊपर में राउंड मस्कीटो नेट ऐसा किया, राउंड मस्कीटो नेट में पूरा अच्छी तरह से रहकर लगा के रखा, पूरा हमको दिया। तो आपके जैसा सेवक को हमको कभी नहीं मिला। रात को दिन में पैदल चल चल कर रहने के कारण, बहुत पैदल चल, क्योंकि इतना जमीन में 300 एकड़ जमीन है, कितना लंबा चौड़ा है। पैदल चल चल कर घुटना में बहुत दर्द हो गया। मैंने रात को संतोष को और मनोज को बोला थोड़ा सा मेरा घुटना में बहुत दर्द हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा तेल लगाना। बहन से जाकर तेल आके लगाए। तेल आके लगाने के बाद में वो बहन भी आकर देखा तो चले गए। आधी रात में मैं सो रहा हूं, देखा तो कोई एक नंगा व्यक्ति मेरे ऊपर आकर लेट गया। तो देखा तो मुझे मालूम हो गया ये बहन है। फिर मैं बाल पकड़ के नीचे बिठा दिया। तो पीछे बिठाने की कोशिश किया, नीचे नहीं हो रहा है, हट नहीं रहा है। बड़ा चुत, तो मैं कैसा भी झगड़ करके बाहर निकलकर किधर बैठ गया, वो बरांडा में बैठा रहा। 5 बजे वो बहन निकल गया। खाली इधर अंधकार का शक्ति बोल रहे थे, व्यभिचारी व्यभिचारी। तुम कितना बोलने से भी मुझे अच्छा लगता है। हाँ, तो बाहर दरवाजे के बाहर बरामदा में बैठे रहा। 5 बजे चले गए, फिर अंदर आए। फिर मैं अंदर आया। 7 बजे उनको बुलाया, आपको क्या हो गया? उन्होंने बोला मुझे एक ही बात है, यह सब आपका है, मुझे आपका एक बच्चा चाहिए। क्या बोल रहा है? आपको एक बच्चा चाहिए। मैं हिंदुस्तान में भी नहीं आऊंगा, आपका पत्नी को भी नहीं बोलूंगा, ये पूरा आपका है। मैंने बोला आपको मेरा सिर मिल सकता है, काट कर ले सकते, लेकिन ये काम नहीं हो सकता। मैंने एकदम उधर से चाय भी नहीं पिया, रिक्शा में बैठकर, बहन आप इधर बैठो, मैं इंडिया में आ गया। विराटनगर से जोगबनी में आकर गाड़ी में बैठकर आ गया। मैंने वो दोनों को बताया, संतोष को और मनोज को बताया कि आप लोग थोड़ा ध्यान से उधर रहना, बोलकर मैं आ गया। ये कोई नहीं बताया। 1 महीने के बाद संतोष और मनोज कूलिंग ग्लास वगैरह पहन कर अच्छा करके बच्ची नगर में आए। बोलकर व्यभिचारी, मुझे बोल रहा है व्यभिचारी, तुम उस रात तो बहन को तुमने कितना तंग किया, इसलिए तुमको भागना पड़ा। क्या बोल रहा है? 1 महीने के बाद उधर से सड़े व्यभिचारी, मेरे द्वारा पालन पोषण किया हुआ, मेरे बालन द्वारा खड़ा किया संतोष और मनोज बोले व्यभिचारी, तुमको उस दिन भागना पड़ा हैं, तुमको उधर 1 घंटे भी ठीक नहीं रहे। उसके बाद इधर शौकत पीटर के पास आ गया। इधर शौकत पीटर हमारे साथ
थोड़ा बिगड़ कर रहता था। इनके कलीसिया में खड़ा होकर बोलता है, ये शामिल की जैसा बेबिचारी और कोई नहीं है। इसी शौकत पीटर के कलीसिया में खड़ा होकर प्रचार किया। उन्होंने नेपाल से भाग कर आ गए। मैंने प्रभु का धन्यवाद कर दिया। उन्होंने 2-3 दिन इधर में रहा, शौकत पीटर के साथ रहकर एम शामिल का प्रचार काफ़ी किया। फिर उन लोग शौकत पीटर का सेवकाई के लिए वो थोड़ा सा क्या हो गया है, तो कम से कम बेबिचारी एम शामिल से हमने क्या हो गया, निकल गया। धन्यवाद हो प्रभु के, शैतान से हमको निकाल दिया करके बता, प्रभु ने निकलवा दिया। बाद में 3 महीने के बाद खबर मिल गया वो प्रेग्नेंट हो गई, मनोज के द्वारा प्रेग्नेंट हो गया। तो उनका पति का पहले 2 पत्नियों का बच्चे थे, उनको मालूम हो गया प्रेग्नेंट हो गया। प्रेग्नेंट हो गया तो उन्होंने बोला तुमको ये जायदाद का कोई हक नहीं। 14 लाख या 12 लाख रुपया बैंक में था, वो पैसा लेकर भाग गया। अभी उधर में बागडोगरा में कहीं है करके सुना। किसी ने मुझे बोल दिया वो बहन आपका पाँव पकड़कर माफ़ी मांगना चाहता है। मैंने बोला ठीक है, जब प्रभु कहीं मौका देगा तो देंगे। मैं क्यों आपको बताया, आपको लक्ष्य पर दौड़ने वालों के लिए देखो 300 एकड़ जमीन शैतान कैसा लालच दे रहा है। मैंने 300 एकड़ जमीन, 2 बड़ा मकान, उसके अलावा पंप बाकी वगैरह, उस सोना चांदी सब, वो सब। अभी मैं उधर में चुप के रहा, उसका मान लिया तो लोग बोलना देखो प्रभु ने कितना बड़ा जगह दिया। उधर में क्या बनना था, हेडक्वार्टर बनना था, नेपाल का सेवकाई का हेडक्वार्टर बनना था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा पवित्रदाई को भी सामने रखते हुए लक्ष्य की ओर क्या करना है, दौड़ना है। अगर आपको दौड़ने के एक मन है तो प्रभु आपको बचाकर दौड़ेगा, अपना ताकत से नहीं, अपना शक्ति से नहीं। शैतान कैसा लालच, इतने लालच, मैं किसी का कहानी नहीं बताया, मेरे साथ हुआ बात मैंने बताया, किसी का ऐसा हुआ करके नहीं। तो मेरे प्यारों, लक्ष्य की ओर दौड़ना है तो हिम्मत देना है, हिम्मत देकर लक्ष्य की ओर मैं निशाने की ओर क्या करूँगा, दौड़ता रहूँगा आपका बुलावट के अनुसार। इधर के शादी के लिए बात आएगा, इधर से बुलाएगा, उधर बुलाएगा, कितने बात आएगा। तो लेकिन जो आदमी मुझे लक्ष्य की ओर दौड़ना है, प्रार्थना करें। लक्ष्य की ओर दौड़ना। हालेलुया। अगर अभी तक आपको लक्ष्य नहीं मिला तो इन्हीं दिनों में बैठकर लक्ष्य को पाओ। हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग लक्ष्य से हट गया। प्रभु मुझे लक्ष्य की ओर दौड़ना है, लक्ष्य की ओर दौड़ना है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, आज तक इस घड़ी तक लक्ष्य की ओर दौड़ते रहने के लिए प्रभु ने मुझे कृपा, इस घड़ी तक दाहिने बाएं आगे पीछे खींचने के लिए शैतान बहुत कोशिश किया, लेकिन मुझे लक्ष्य की ओर दौड़ने का मन होने के कारण प्रभु ने आज तक मुझे यहाँ तक दौड़ कर आने के लिए कृपा दिया। हालेलुया, हालेलुया। लक्ष्य की ओर दौड़ते रहे, हालेलुया। निशाने की ओर दौड़ते रहे, हालेलुया, लक्ष्य की ओर, हालेलुया। ज़्यादा नोटबुक में लिखने से बढ़कर ये बात आपका दिल में रहे, प्रभु मैं लक्ष्य की ओर दौड़े। ये बात खत्म नहीं हुआ, शाम को बाकी लेंगे। हालेलुया।